एक पार्टी 20 सांसद, बगावत का आरोप और अब लोकसभा से अयोग्य होने का खतरा। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 20 बागी लोकसभा सांसदों के मामले में बुधवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इन सभी 20 सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि इन सांसदों को 7 दिनों के अंदर अपना जवाब देना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन 20 सांसदों ने ऐसा क्या किया कि टीएमसी ने उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग कर दी। क्या सच में इन सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है? अगर छोड़ी है तो क्या इनकी लोकसभा सदस्यता भी जाएगी? और बागी सांसद जिस 2/3 बहुमत की दलील दे रहे हैं, आखिर उसका क्या मतलब है? पूरी कहानी समझिए। पहले समझिए मामला क्या है। दरअसल टीएमसी ने जून में अपने 20 लोकसभा सांसदों के खिलाफ अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं लोकसभा स्पीकर के पास दाखिल की थी। टीएमसी नेता और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी का आरोप था कि इन सांसदों ने पार्टी से अलग होकर दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ जाने का फैसला किया है। टीएमसी का कहना है कि इन सांसदों ने जिस पार्टी यानी टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव जीता था, उससे अलग होकर दूसरी पार्टी का साथ दिया है। पार्टी के मुताबिक यह स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है और अगर ऐसा साबित होता है तो संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बागी सांसदों की दलील क्या है? यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बागी सांसदों ने टीएमसी के आरोपों को स्वीकार नहीं किया। इन सांसदों का दावा है कि उनके पास टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन है और उनका तर्क है कि यह संख्या पार्टी के लोकसभा सांसदों की 2/3 संख्या के बराबर है। यानी उनका दावा है कि यह किसी 1-2 सांसद की बगावत नहीं, बल्कि सांसदों का एक बड़ा समूह है और इसी वजह से उनका दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ जाना वैध है। इन बागी सांसदों ने टीएमसी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल होने और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि टीएमसी इस पूरे दावे का विरोध कर रही है। टीएमसी का कहना है कि सिर्फ सांसदों की संख्या के आधार पर पार्टी छोड़ने का मामला खत्म नहीं हो जाता और इन सांसदों का दूसरी पार्टी के साथ जाना दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का आधार बनता है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा पूरा मामला? टीएमसी ने जून में अयोग्यता याचिकाएं लोकसभा स्पीकर के पास दाखिल की थी, लेकिन करीब 2 महीने तक इन याचिकाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बाद में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी मांग थी कि लोकसभा स्पीकर के सामने लंबित इन योग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से फैसला कराया जाए। यानी मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मंगलवार यानी 25 अगस्त को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त को सूचीबद्ध किया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर के कार्यालय या लोकसभा महासचिव को अलग से नोटिस जारी नहीं किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पीकर और लोकसभा सचिवालय की ओर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा सवाल यही है कि स्पीकर के सामने लंबित अयोग्यता की कार्यवाही पर उचित समय के अंदर फैसला होना चाहिए या नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अगले ही दिन बड़ा एक्शन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कुछ ही घंटों बाद लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से इन 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में सांसदों से अभिषेक बनर्जी की ओर से दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा गया और इसके लिए उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। अब इन 20 सांसदों का जवाब बेहद अहम होगा, क्योंकि जवाब मिलने के बाद स्पीकर इस मामले में आगे की सुनवाई और अयोग्यता को लेकर निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। अब पूरा मामला 3 अहम पड़ाव पर है। पहला, 20 बागी सांसदों को 7 दिन के अंदर अपना जवाब देना होगा। दूसरा, जवाब मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर इस मामले में आगे की सुनवाई और फैसला लेने की प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। तीसरा, 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। यानी फिलहाल लड़ाई सिर्फ टीएमसी बनाम उसके 20
बागी सांसदों की नहीं रह गई। इसमें लोकसभा स्पीकर की भूमिका, एंटी डिफेक्शन लॉ, 2/3 बहुमत का दावा और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सब कुछ जुड़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी की ये 20 बागी सांसद अपनी लोकसभा सदस्यता बचा पाएंगे? क्या उनका 2/3 वाला तर्क उन्हें अयोग्यता से बचा पाएगा, या फिर स्पीकर के फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता पर संकट और गहरा जाएगा? 28 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और 20 सांसदों के जवाब के बाद इस राजनीतिक लड़ाई की अगली तस्वीर साफ होगी। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।